महाराष्ट्र के मालेगांव के साबिक मेयर और मालेगांव मजलिस के सदर अब्दुल मालिक मोहम्मद पर पीर की अलल सुबह नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में उन्हें 3 गोलियां लगी। उन्हें फौरी तौर पर बगैर इलाज मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। सीने के बाएं जानिब दाएं रान और दाएं बाजू पर चोटें आई। हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें नासिक के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। नासिक पुलिस ने बताया है कि हमला पीर को तकरीबन 1:20 पर उस वक्त हुआ जब वो ओल्ड आगरा रोड पर एक रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए थे। हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के नरसन्ना पेट के एक गोदाम में आग लग गई। ये वाक़या आज सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 लाख रुपये का माली नुकसान हुआ है। आग गोदाम के करीब वाक़े गैस गोदाम तक ना फैलने का ख्याल रखने से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आंध्र प्रदेश की साबिक वज़ीर वो विजय डायरी की डायरेक्टर यामिनी सीता देवी चल बसी। हैदराबाद में वाक़ उनकी क़ियामगाह पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सीता देवी का आबाई मकाम आंध्र प्रदेश का कायकालुरु मंडल है। मदनपल्ली से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर 2 मरतबा असम्बली इंतखाबात में मुकाबला किया था और कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बानी तेलुगु देशम पार्टी व साबिक वज़ीर NT रामाराव की काबीना में वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमात दे चुके हैं अंजाम। हैदराबाद में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में एक शख्स को लूट लिया गया। चार मीनार बस स्टैंड के करीब रहजन चाकू की नोक पर एक शख्स से 10,000 रुपये छीन कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक महबूबाबाद के रहने वाले भाग्य सिंह अफराद ख़ानदान के साथ चार मीनार देखने आए थे। मसरूफ़ तरीन चार मीनार बस स्टैंड के करीब 3 राहजनों ने भाग्य सिंह को चाकू दिखाकर धमकाया और उनसे 10,000 और सोने की चेन छीन ली। इस दौरान नामालूम राहजनों को पकड़ने की कोशिश के दौरान तिलाई चेन मकामी वारदात पर गिर पड़ी। ताहम नामालूम अफराद ने रकम लेकर राह पर इख्तियार की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुगलपुरा पुलिस की क्राइम टीम ने मकामी वारदात का मुआयना किया और राहजनों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम दी गई है तश्कील। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट्स हल्के से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर को पोलिंग जारी है। अहदेदारों ने बताया है कि 12 अजला के 34 असम्बली हल्कों में सुबह 8 बजे से वोटिंग का आगाज़ हुआ और ये अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस हल्के में कुल 4,63,839 ग्रेजुएट वोट डालने के अहल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 605 पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए कुल 52 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला कांग्रेस, BRS और BJP के उम्मीदवारों के दरमियान है। नवंबर साल 2023 में होने वाले असम्बली इंतखाबात में जनगांव हल्के से असम्बली के लिए मुंतखब होने के बाद BRS के P राजेश्वर रेड्डी के इस्तीफ़ा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। हालिया असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के बरक्स ये ज़िमनी इंतखाब बैलेट पेपर के साथ और तरजीही निज़ाम की बुनियाद पर कराया जा रहा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में अदालत में अर्ज़-ए-दाश्त दाखिल करते हुए अबूरी ज़मानत में 7 दिन की तौसी का मुतालबा किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंतखाबी मुहिम के लिए 1 जून तक मशरूत अबूरी ज़मानत दी है। उन्हें 2 जून को खुद सुपुर्दगी करनी होगी। केजरीवाल ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन कम हो गया। यही नहीं बल्कि उनकी कीटोन लेवल बढ़ गया है। ऐसी हालत में ये अलामत संगीन हो सकती हैं। डॉक्टरों ने मुआयना किया। अब PET, CT स्कैन और बहुत से टेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके लिए वज़ीर आला केजरीवाल ने मज़ीद जाँच के लिए 7 दिन का वक्त तलब किया है। शहदराबाद के इलाके ओल्ड हफीज़पेट में तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 3 साला बच्चा भी शामिल हैं। मियाँपुर पुलिस के मुताबिक 3 साला मोहम्मद समद साकिन साईनगर के मकान पर पड़ोसी के मकान की 5वीं मंजिल के ऊपर से सीमेंट की ईंटें गिर गई, जिसके नतीजे में लड़का हलाक हो गया। एक और वाक़े में 45 साला मोहम्मद रशीद अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि पड़ोसी के घर की सीमेंट की ईंटों की दीवार गिर गई और कुछ ईंटें उनके सर पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि शहर और मदाफ़ात के बेशतर इलाकों में
कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई। चार महीने की खामोशी के बाद हमास के अस्करित पसंदों ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इतवार के रोज गाजा पट्टी से हमास की अफवाज की जानिब से रॉकेटों की बौछार के बाद तल अबीब शहर में फिदाई हमले के सायरन सुनाई दिए गए। काबिल जिक्र है कि रवां साल जनवरी के बाद हमास की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाला यह पहला रॉकेट है। इसराइली फौज ने ताज़ा तरीन रॉकेट हमलों का जवाब दिया। इसराइल के फौज ने दावा किया है कि रॉफे की जानिब से दागे गए रॉकेट इसराइली इलाके में गिरे थे और उन्हें रोक दिया गया था। हैदराबाद के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 18 माह की लड़की की जान बचाई, जिसने इत्तेफाकी तौर पर मच्छर भगाने वाली दवा पी ली थी। सेहत बिगड़ने के बाद लड़की को एयरलिफ्ट के जरिए रायपुर से हैदराबाद लाया गया। सांस लेने में दुश्वारी के बाद उसे मुकामी अस्पताल ले जाया गया, मगर बाद में उसे रायपुर के एक अस्पताल में शरीक किया गया, जहां से वेंटिलेटर पर रखा गया। बताया जाता है कि उस कमसिन के फेफड़े फेल होना शुरू हो रहे थे और मुकम्मल आला मसनूई तनफ्फुस पर रखने के बावजूद वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। रायपुर के अस्पताल के डॉक्टरों ने किम्स कडस कोंडापुर हैदराबाद के डॉक्टरों से रब्त पैदा किया, जहां से 6 माहिरीन की एक टीम ने रायपुर के लिए उड़ान भरी। मुआयने के बाद माहिरीन की टीम ने शदीद निमोनिया की तशखीस की, जो जरासीम कश में पेड्रोकॉरियंस की वजह से थी। लड़की के जिस्म में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ज़ेरे इस्तेमाल वेंटिलेटर गैर मौसर साबित हो रहा था। तब माहिरीन ने लड़की की सेहत की हालत बेहतर और सांस में लेने में आसानी फराहम करने के लिए ECMD इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये तरीक़ेकार अंजाम देने के बाद उस लड़की को पहले एम्बुलेंस के जरिए रायपुर एयरपोर्ट ले जाया गया और वहाँ से एक चार्टर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट किया गया मुंतकिल। मगरबी बंगाल में समुद्री तूफान रेमाल ने दी दस्तक, कलकत्ता में मचा ही तबाही। खलीज बंगाल में देर रात को शदीद तूफान रेमल की दस्तक से 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश के सबब पीर के रोज़ कलकत्ता समेत मगरबी बंगाल के मुतादिद दीगर अदला में कच्चे मकान तबाह हो गए, दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे और रेलवे सिग्नल पोस्ट गिर गए। इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्री तूफान रेमल के मगरबी बंगाल और उससे मुल्हिका बांग्लादेशी साहिलों से टकराने के बाद मुतादिद अफराद मकान गिरने या छत उड़ने से मलबे की जद में आकर जख्मी हो गए। रियासती हुकूमत नशीबी इलाकों में रहने वाले तकरीबन 1,10,000 अफराद को पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी है।